बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लेक्चर 4 के अंदर हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की डिटेल में, कितने प्लैनेट्स हैं और ड्वार्फ प्लैनेट्स और जितनी भी हमारे पास बेल्ट्स हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसके बाद हमारे पास कुइपर बेल्ट एंड देन वी हैव आउट क्लाउड बेल्ट। उसमें इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोलर सिस्टम का जो जन्म है या सोलर सिस्टम वजूद में कैसे आया। तो थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए, वैसे तो ये सुपरनोवा किया था मैंने थोड़ी देर पहले, लेकिन आप समझ लेंगे क्लाउड है। तो सोलर सिस्टम बेसिकली जो वजूद में आया वो एक क्लाउड से आया था। जी हाँ, बिल्कुल एक इस तरीके से क्लाउड होता है जिसको हम लोग नेब्यूला बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्लिटरी क्लाउड होता है जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से एक क्लाउड था जिसके अंदर जो है हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया था। अब जो ये क्लाउड है इसके अंदर असल में ये बहुत तेज़ी से इस तरीके से ये स्पिन होने लग गया। एक टाइम आया ये रोटेशन इसकी शुरू हो गई, बहुत तेज़ी से स्पिनिंग इसकी शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो अंदरूनी ग्रेविटी थी वो आपस में कोलाइड होना शुरू होगी, वो कोलिजन स्टार्ट होगी। जब कोलिजन स्टार्ट हो गई थी तो उसके बाद जो सबसे पहले वजूद में आया वो हमारे पास हमारा सूरज वजूद में आया। और उसके बाद सूरज वजूद में आने के बाद जो लेफ़्ट ओवर पीसेस थे, जो बच गए थे सूरज बनने के बाद, और सूरज वजूद में आने के बाद जो लेफ़्ट ओवर पीसेस थे इसके ना, वो फिर उनसे प्लैनेट्स बने। अब किस तरीके से बने? जो करीब तरीन प्लैनेट्स थे, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं चीज़ तोड़ती हूँ या ग्लास तोड़ती हूँ तो उसमें क्या होता है कि जो उसके करीब तरीन हैवी पीसेस होते हैं वो बहुत नज़दीक गिरते हैं, लेकिन जो थोड़े बड़े बारीक पीसेस होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं। बस इसमें थोड़ी सी यही जो है साइंस है कि जो करीब तरीन जो हैवी मैटर्स थे वो करीब गिरे। इसे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बने या रॉकी प्लैनेट्स आप कह सकते हैं, इनर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स भी उनको कह सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली हमारे जो सबसे पहले जो हमारे प्लैनेट्स बने वो इसी तरीके से बने थे, वो रॉकी, जिन पे हम लोग अपना पैर रख सकते हैं, जाके लैंड हो सकते हैं। लेकिन जब जो थोड़े कम डेंस पीसेस थे वो जो है दूर जाके गिरे और गैशियस उन्होंने प्लैनेट्स बनाए, जो गैस जायंट्स इनको आप बोलते हैं, जिसमें सैटर्न है, यूरेनस है और प्लूटो कंसिडर नहीं होता प्लैनेट, वो भी वो ड्वार्फ प्लैनेट है, वो भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो बेसिकली इसी तरीके का एक नेब्यूलर क्लाउड था और उसी से हमारा जो है वो पूरा सोलर सिस्टम वजूद में आया। और इसको कहते हैं, सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस तरीके से वजूद में आया। इस जो थेरी, इसका नाम है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ये 1755 ने जर्मन फिलोसोफर थे मैनुअल कांट, उन्होंने दी थी। और बाद में ये जो है 1796 में जाके ये मॉडिफाई हुई थी। तो इसके अंदर यही है कि जो जितना भी हमारा प्लानट है और जितने भी हमारे पास जो प्लैनेट्स और सन है, ये इसी तरीके से एक नेब्यूलर क्लाउड था, उससे ये वजूद में आई थी। तो आपको एक थोड़ा सा एक बेहतर अंदाज़ा हो गया होगा। आपको इसके अंदर जाके दिखा देती हूँ। वैसे तो ये सुपरनोवा मैंने बनाया था, तो ये इसी तरीके से ये क्लाउड होता है जिससे हमारा जो है सोलर सिस्टम वजूद में आया था। अच्छा जी, देखा जाए तो सोलर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो है कुल सोलर सिस्टम है। इसको थोड़ा सा अगर हम जूम इन करते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं कि सोलर सिस्टम, ये सारे इसके ऑर्बिट्स हैं, जितने भी मून्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं और जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें इस टाइम मौजूद हैं सोलर सिस्टम के अंदर। थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ सोलर सिस्टम का, क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम्स खोले हुए मैंने, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है। होप कि आपको देखने में और मुझे दिखाने में थोड़ा आसानी हो रही है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। थोड़ा सा अगर हम जूम इन करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है अंदर अगर हम लोग चले जाएं तो हमारे पास हमारा सूरज आता है। और अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें तो हमारे पास हमारा जो है वो सूरज आता है। सूरज के ऊपर मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, अगर आप देखना चाहते हैं ज़रूर देखें। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूँ सन के बारे में। तो सन भी, जैसे मैंने आपको बताया, नेब्यूलर हाइपोथेसिस के तहत सन जो है वो नेब्यूलर क्लाउड से बना था। और क्लाउड मैंने आपको 3D फॉर्म में थोड़ी देर पहले भी दिखाया। तो अब मैं मुख्तसर अगर बताऊँ तो सूरज जो है बेसिकली वो आपका जो है वो बना है मोस्टली 74% इसमें जो है वो हाइड्रोजन है। इसके बाद 25% इसके अंदर जो है वो हीलियम है। उसके बाद नियरली 1% तक इसके अंदर जो गैसेस हैं दूसरी, जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, नियॉन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, आयरन और सिलिकॉन, और इस तरह के से बहुत सारी डिफरेंट जो है वो छोटी बड़ी मतलब कम और ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं। तो ये हमारे पास जो है हमारा पूरा सूरज मौजूद है। और काफ़ी ज़्यादा इसकी, जिस तरह आप देख रहे हैं, रोशनी बहुत ज़्यादा है इसकी। इसका जो रेडियस है, आप इसके दरमियान से अगर यहाँ से एक पॉइंट निकाल के आप इस तरह एक लाइन खींच दें इसकी सर्कमफ्रेंस के जो है उस तक खींचने, तो तकरीबन इसका जो रेडियस है आप समझ लें वो 6,96,000 किलोमीटर है।
और अगर डायमीटर की बात करें, डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है डबल द रेडियस होता है, डायमीटर जो है 1.4 मिलियन किलोमीटर्स है। उसके बाद आप इसका जो मैस, इसका जो सूरज का जो मैस होता है ये बेसिक सोलर मैस कहलाता है, और इसी से सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं हम इसी से उनको वज़न करते हैं, छोटे या बड़े हों या जितने भी सितारे हों। तो बेसिक जो मेन क्वांटिटी हम लोग लेते हैं वो सूरज को ही लेते हैं, सोलर मैस कहलाता है। तो सोलर मैस इसका जो है वो 2 × 10⁻³ kg है, और इसका जो वॉल्यूम है 1.3 मिलियन अर्थ के बराबर है। कॉम्पोजिशन मैंने आपको बता दी, इसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद टेम्परेचर्स की पिछली वीडियो में हमने बात की थी, डिफरेंट जगह पे इसके डिफरेंट है, कोर का डिफरेंट टेम्परेचर है, और बाहर की बैरूनी सतह का जो कोरोना है उसका डिफरेंट टेम्परेचर है। इस तरीके से हमारे पास इनर और आउटर सन है, और इसका जो आप नॉर्मल टेम्परेचर अगर समझ लें तो 5800 केल्विन है। उसके बाद लिमिनोसिटी इसकी अगर हम देखें तो 3.9 × 10⁻26 है। रेवोल्यूशन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं काफ़ी जो है मेरी कोशिश होती है हर वीडियो में रेवोल्यूशन और रोटेशन की बात एक दफ़ा दोबारा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी होती। तो रोटेशन बेसिकली वो होती है कि जब आप अपने ही एक्सिस पे घूमते हो, अपने ही एक्सिस पे जो प्लैनेट घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन। आप देख सकते हैं मरकरी एवोल्यूशन कर रहा है इस तरीके से जो है सूरज के इर्द गिर्द। इस तरीके से सूरज भी जो है वो रिवॉल्व करता है अपने जो गैलेक्टिक बल्ज है उसके इर्द गिर्द, और वो तकरीबन एक पूरी एवोल्यूशन को लेता है तकरीबन 250 मिलियन ईयर्स, और जिसको हम 1 कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं। रोटेशन अब सूरज जो है, सूरज का एक दिन जो है वो अर्थ के 27 दिनों के बराबर है। सूरज जो अपने ही एक्सिस पे घूमता है जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, वो 27 दिनों में अपनी कंप्लीट करता है। और सन स्पॉट साइकिल जो है इसकी भी हमने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में बात की थी, लेकिन मुख्तसर ये कि ये 11 साल के बाद अपनी जो है सन स्पॉट साइकिल पूरी करता है, और कम से कम 8 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल में कंप्लीट करता है, जब इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। अगर हम लोग अब बात करें कि सूरज का जो डिस्टेंस है वो हमारी अर्थ से कितना दूर है, एक मिनट में ज़रा इसको स्टॉप कर लूँ जी। तो अब ये जो है हमारी दुनिया ये मौजूद है, अगर देखी जाए तो दिस इज़ आवर अर्थ। अर्थ से हमारा जो सूरज का जो फासला है वो तकरीबन अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करके यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बेहतर होगा। सो अर्थ से अगर देखा जाए तो अर्थ का और सूरज का जो आपस में फासला है वो तकरीबन आप समझ लें 1 AU, या इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। और इसका जो डिस्टेंस है 149 मिलियन किलोमीटर है, जो कि इक्वल्स 149, यानी कि अगर आप राउंड कर लें तो 150 मिलियन किलोमीटर बनता है। तो एक AU इज़ इक्वल्स टू 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो जो एरिया एक्सपोज हो रहा है सन से वो आपका डेफिनेटली वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो लाइट है उधर, और जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है वहाँ लाइट मौजूद नहीं है। ये वाला एरिया बिल्कुल जो है यहाँ लाइट नहीं आती, तो इसकी वजह से यहाँ रात हो जाती है, और यही दिन और रात का कॉन्सेप्ट है। तो हम थोड़ा सा सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है जो ये मौजूद है हमारी माइनर आर्म में, जिसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। गैलेक्सी, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी की उसमें एक छोटी सी माइनर आर्म है जिसका नाम है ओरायन, स्पूर आर्म भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये हमारा पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है ये उस आर्म के ऊपर मौजूद है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। आप प्लूटो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। और हमारे पास नेपच्यून तक इसमें मौजूद है। ये हमारे पास यहाँ से शुरू होता है ये, और यहाँ तक जितने भी हैं प्लैनेट्स मौजूद हैं नेपच्यून तक। इसके बाद हमारे पास कोई प्लैनेट मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर तकरीबन हमारे पास जो है वो आप समझ लें 8 प्लैनेट्स हैं और उनकी 205 सैटेलाइट्स, यानी कि उनके छोटे बड़े चांद या मून आप कह सकते हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास जो है बिलियंस ऑफ इसके अंदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जिसमें आप ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट्स। आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखेंगे जो स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर हमारे पास 3 बेल्ट्स आती हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, कुइपर या काइपर बेल्ट होती है। उसके बाद हमारे पास एक ऑट क्लाउड होता है, वो इस जगह पे होगा, वो इंशाल्लाह मैं आगे ज़रूर बात करूँगी। इसके बाद हमारे पास बहुत सारी डस्ट है। इसके बाद हमारे पास छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये तकरीबन जो है
ये सारा कुछ हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। उसके बाद हमारा जो है पूरा जो सोलर सिस्टम है, ये छोटा सा जो सोलर सिस्टम है ये अंडे की शक्ल का, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो ना, ये अंडा बना हुआ है, ये छोटा सा, ये बिल्कुल इलिप्टिकल शेप है, ये पूरा गोल नहीं है, ये इलिप्टिकल है शेप में। देखा जाए, देखें यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा इलिप्टिकल है। तो अगर देखा जाए ना, तो ये इनर आते हैं हमारे पास प्लैनेट्स जो सन से लेके, अगर हम मरकरी से शुरू करें, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हमारा कहलाता है इनर सोलर सिस्टम। इस पर भी हम डिटेल में भी बात करते हैं। और उसके बाद यहाँ आती है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, जुपिटर और मार्स के दरमियान में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। और उसके बाद हमारे पास आउटर सोलर सिस्टम में आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और यहाँ इनके जो है, अब आप देखें इनका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो बहुत स्लो हो गया। मरकरी कितने चक्कर काट चुका है, जिसमें अभी नेपच्यून ने एक भी चक्कर अपना कंप्लीट नहीं किया। तो अंदर वाले प्लैनेट्स की जितनी भी रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मेरा दिल था आपको स्लाइड से पढ़ाने का, लेकिन स्लाइड से पढ़ने में ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा 3D मॉडलिंग की तरफ ले जाऊँ, ताकि 3D मॉडल से एक बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। बाकी इसकी सारी स्लाइड्स जो हैं वो मेरे फेसबुक ग्रुप पे मौजूद हैं, और आप वहाँ जाके सारी स्लाइड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन, और जो जिन बुक्स से मैंने ये बनाई है और जो इंटरनेट सोर्सेज हैं, इंशाल्लाह जितनी जो बुक्स मैंने यूज़ की हैं वो मैं वहाँ PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूँगी। आप लोग बेशक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। PDFs भी और PPT भी वहाँ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो बात करते हैं हम इनर और आउटर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स की। हम अगर थोड़ा सा देखें अगर इसको, तो इनर प्लैनेट्स जिसमें मैंने आपको बात की थी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग जाए ना, थोड़ा सा एक आपको मैं आइडिया बता देती हूँ। जो इनर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, या रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो इनर सोलर सिस्टम में ये 4 प्लैनेट्स आते हैं, और ये चारों जो प्लैनेट्स हैं इनकी जो क्वालिटीज़ हैं बेसिकली वो हैं, आप समझ लें कि वो रॉकी हैं, और उन पे पैर रखा जा सकता है। और वो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं, इन्फीरियर प्लैनेट्स कहलाते हैं, स्मॉलर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और बिकॉज दे आर क्लोज टू सन एंड दे आर द सरफेस इज बेसिकली रॉकी, एंड उनकी जो सरफेस है वो रॉकी है, जिस तरह हमारी अर्थ है और वो रॉकी सरफेस है। इसी तरीके से मार्स की, मरकरी की, वीनस की भी सरफेस रॉकी है, गैशियस नहीं है। तो इनर सोलर सिस्टम में हमारे पास आता है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद देखा जाए तो इनका रेडियस जो है ना, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं, अगर आपको थोड़ा सा जूम कर लें तो ये आपको नज़र आएंगे बिल्कुल नुक्ते की मानित है। ये काफ़ी छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं। उस हिसाब से जो इनकी जो स्पेस है, या आप समझ लें मैसेस हैं, जैसे ये छोटी थोड़ी वो आप स्पेस बनाएंगे तो ये इनके जो मैस है ये बहुत ही ज़्यादा कम है, और इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसमें सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट हमारे पास अर्थ है, डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हैं, जो इनर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स हैं। उसके बाद इनकी जो रोटेशन पीरियड है, जो अपने ही एक्सिस पे घूमना है, वो स्लो है, जबकि इनका जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो आप समझ लें कि वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इनके पास जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड है इनके पास, और इनके स्पेशली रिंग्स नहीं है, और कुछ के पास बिल्कुल भी मून नहीं है, और कुछ के पास बहुत ही कम मून है। तो मार्स से अगर हम लोग बाहर निकलते हैं, ये वाली एरिया जो होती है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है यहाँ काफ़ी बड़ी, वो भी इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ जुपिटर से अगर हम देखें ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आ गया नेपच्यून। तो बेसिकली ये जो 4 प्लैनेट्स हैं हमारे आते हैं आउटर सोलर सिस्टम के अंदर, इनके भी काफ़ी ज़्यादा मून्स हैं, तो ये इनको बोलते हैं आउटर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, आप इनको बोल सकते हैं। और या इनको बोल सकते हैं आप जोवियन प्लैनेट्स, क्योंकि जुपिटर लाइक प्लैनेट, क्योंकि जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, आप जोवियन प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं, सुपीरियर प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं, बिगर प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो सही हैं। उसके बाद ये सूरज से बहुत दूर है। अब आप देख लें सूरज कहाँ है और ये कहाँ है, तो यहाँ से सूरज दिखना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से सूरज वाकई बहुत मुश्किल है देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सैटर्न को लेते हैं, सैटर्न में अगर जाते हैं तो ये देखें यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर आता है सूरज। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूँ,
यहाँ से देखें सूरज काफ़ी ज़्यादा दूर है, सूरज की रोशनी भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है इधर आके। तो सूरज बिल्कुल वो आप समझ लें कि यहाँ है, इस जगह पे सूरज मौजूद है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ से यहाँ तक का काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, तो ये यानी कि ये बहुत ज़्यादा दूर है सूरज से। इनके जो मैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये इसका जो इनके जो मैसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मैस वाइज ज़्यादा है, इनका रेडियस बहुत बड़ा है, डायमीटर वाइज बहुत बड़े हैं, और इनकी जो इन चारों प्लैनेट्स की जो सरफेसेस है ना वो आप समझ लें गैशियस हैं। ये इनको गैस जाइंट्स भी बोलते हैं। इनकी जो सरफेसेस हैं सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून की, ये काफ़ी ज़्यादा गैशियस हैं, तो इनको गैस प्लैनेट्स या गैस जाइंट्स भी बोलते हैं। डेंसिटीज़ इनकी बहुत कम है, बहुत ही कम है इनकी डेंसिटीज़, और इसकी रोटेशन पीरियड इनका बहुत फास्ट है, और इनका रिवोल्यूशन पीरियड है बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा स्लोली ये अपना जो है वो चक्कर कंप्लीट करते हैं सूरज के गिर्द। इनके बहुत ज़्यादा रिंग्स भी हैं, वो कई ज़्यादा रिंग्स हैं इनके मौजूद। इनके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रोटेशन इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो अपने ही एक्सिस पे घूमना है, और इनके बहुत ज़्यादा, कईयों के 50 से 60 चांद भी मौजूद हैं। जी हाँ, इनके बहुत ज़्यादा मून्स मौजूद हैं। तो ये बेसिक जो है वो आपको मैंने बता दिए हैं, उनके फिज़िकल जो फीचर्स हैं, क्वालिटीज़, आप कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली कह सकते हैं, बेसिक आपको ओवरव्यू दे दिया। अब हम एक एक प्लानट को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें मरकरी को, तो अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है वो सबसे करीब तरीन प्लानट है, और वो देखें आप कितने ज़्यादा जो है वो रिवोल्यूशंस कर चुका है सन के गिर्द। तो इसका जो तकरीबन आप समझ लें जो डिस्टेंस है सन से लेके मरकरी का, वो 58 मिलियन किलोमीटर्स अवे है, और ये इतने करीब होने के बावजूद भी सबसे गर्म प्लानट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको मैं बताऊंगी आगे जाके कौन सा गर्म प्लानट सबसे ज़्यादा शाइनी प्लानट है। अब इसका जो डायमीटर है हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से मरकरी नज़र आ जाए। ये देखें इसकी जो सरफेस है बेसिकली। अब इसका जो अगर हम बात करें, ये 58 मिलियन किलोमीटर्स दूर है सन से, और इसका जो अगर हम बात करें डायमीटर की, डायमीटर यानी कि अगर यहाँ दरमियान से इसको आधा कर दें तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका डायमीटर जो है वो तकरीबन 49 किलोमीटर इसका डायमीटर है, 4900 किलोमीटर। तो इसका जो आप समझ लें जो एक रिवोल्यूशन पीरियड है, जो ये अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो ये अपना जो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है वो 88 डेज़ में करता है। तो ये सूरज के गिर्द जब घूमता है तो ये 88 डेज़ में, यानी कि इसका जो एक साल है वो 88 डेज़ का है, और ये एक रोटेशन जो है वो 59 डेज़ में कंप्लीट करता है। यानी कि ये अपने ही एक्सिस पे जो घूमता है दुनिया के 59 डेज़ में, उसमें ये कंप्लीट करता है अपनी एक रोटेशन। और तकरीबन इसका जो एक दिन है वो दुनिया के आप समझ लें 59 या 60 डेज़ के करीबन है, और इसका जो एक साल है वो 88 डेज़ का है, अगर दुनिया पे 88 जो है वो दिन गुजार दें हम। अब इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो जो एरिया जो है सूरज की तरफ जो फेस कर रहा है, इसका टेम्परेचर इस जगह का जो होगा वो डिफरेंट होगा, जबकि जो इसका पिछला टेम्परेचर होगा, जो अगर हम लोग इस जगह की बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इसका जो है वो टेम्परेचर सर्द होगा। इसका टेम्परेचर जो वेरी करता है वो तकरीबन 173 डिग्रीज सेल्सियस। इसका टेम्परेचर जो वेरी करता है 173 टू 450 सेल्सियस तक इसका वेरी करता है टेम्परेचर। इसके पास बिल्कुल एटमॉस्फेयर नहीं है, ये इसके ऊपर इस सरफेस पे बिल्कुल भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और मरकरी जो है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट और क्लोजेस्ट प्लानट है सन के, और ये जो है इसकी रोटेशन पीरियड जो है वो स्लो है, और रिवोल्यूशन पीरियड इसका जो है वो काफ़ी फास्ट है, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंस प्लानट है। और ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, जो दुनिया का मून है जिसको हम लोग चांद बोलते हैं, उसको भी बताऊंगी, उसका भी एक प्रॉपर नेम है। तो चांद से ये थोड़ा सा बड़ा है, ना ही इसका कोई चांद है और ना ही इसमें कोई रिंग्स है। तो ये आपके मरकरी के ऑलमोस्ट जो है फिज़िकल फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो थोड़ा सा देखते हैं कि जो इसका ऑर्बिट है, बेसिकली ये जिस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड ऑर्बिट है देखा जाए तो सन का। मरकरी का देखें तो मरकरी का भी जो है वो, जिसे भी अभी हमने बात की है, मरकरी का थोड़ा सा जो ऑर्बिट जो है वो झुका हुआ है, आप समझ लें 5 डिग्रीज तक ये झुका हुआ है।
उसके बाद हम लोग वीनस की बात करते हैं। वीनस का जो ऑर्बिट है देखा जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। चलें वीनस को देखते हैं हम थोड़ा सा। ये ज़्यादा जूम हो गया वैसे। चलें ये आगे हमारे पास वीनस, और वीनस जो है आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी है, बहुत ही ज़्यादा जो है ये भी डेंस है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा शाइनी प्लैनेट है। तो आप समझ लें ये जो है आप इसको कहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसको क्यों कहते हैं ये भी हम सीखेंगे क्यों कहते हैं इसको। वीनस का जो डिस्टेंस है सन से, सन का डिस्टेंस वीनस से तकरीबन 110 मिलियन किलोमीटर बनता है। इसका जो डायमीटर है अगर देखा जाए तो वीनस का जो डायमीटर है, दरमियान से एक लंबी लकीर खींचें तो इसका जो डायमीटर बनेगा वो 4900 किलोमीटर्स तक है। अब ये जो अपनी रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, सन के इर्द गिर्द कंप्लीट करता है, सन के जो ऑर्बिट करता है ये तकरीबन 225 डेज़ में कंप्लीट करता है। तो सन जो है सन के गिर्द ये अपना पूरा चक्कर 225 दिन में करता है, जबकि ये अपने ही एक्सेस पे रोटेट करता है। इसका जो एक दिन है वो दुनिया के 243 डेज़ हैं, यानी कि इसका जो साल है वो एक दिन से छोटा है, इसका एक दिन इसके साल से बड़ा है। तो ये वाहिद प्लेनेट है जिसका जो एक दिन है उसके साल से डिफरेंट है। और उसके बाद जो है इसको हम लोग थोड़ा स्टॉप करते हैं। इसका जो उसके बाद देखा जाए तो ये रोटेट करता है, इसकी जो रोटेशन होती है अपनी ही एक्सेस पे जो घूमना होता है ये वेस्ट टू ईस्ट करता है। वैसे सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, ये और यूरेनस जो है ये वेस्ट टू ईस्ट करता है। इसका जो सूरज तुलू होता है वो भी वेस्ट से होता है और ईस्ट में गुरूब होते हैं। तो ये भी इसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फिनोमिना है। और इसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसका जो टेम्परेचर आप समझ लें जो इसकी सूरज की तरफ फेस करती साइड उसका तो बहुत ज़्यादा होगा, जो पीछे है उसका भी काफ़ी है। तकरीबन इसका 460 सेल्सियस से लेके 480 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है। और इसका जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इसका एक दिन जो है वो इसके एक साल से भी बड़ा है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ब्राइटेस्ट शाइनीस्ट प्लैनेट है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसका कोई भी चांद नहीं है, और ये सेकंड प्लैनेट है सन से, और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर सन एंड द मून प्लैनेट्स के अंदर। और इसकी जो इसके ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर है, अगर आप देख सकें इसकी जो बहुत ज़्यादा ये देखें थिकनेस है, ये इस लाइन से ऊपर इसकी बहुत थिकेस्ट लेयर है क्लाउड की। और वो क्लाउड किसके हैं बेसिकली, वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, ठीक है। और ये क्लाउड जो है जब इसकी जो अब ये क्यों गर्म है ज़्यादा, क्योंकि जब सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं या सूरज की रोशनी आती है तो जब वो इनको टच करती है तो इसके अंदर ही वो समा जाती है, वो बाहर नहीं निकल सकती, वो ट्रैप हो जाती है। और सोचें जब वो ट्रैप हो जाती है तो हीट को रिलीज़ होने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो वो अंदर ही अंदर जाती है और वो और ज़्यादा इसको गर्म करती है। तो और वो जो बाकी जो ऊपर हैं सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं वो इसके जो रिफ्लेक्ट करते हैं ही जो सनलाइट है, और जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस है बाहर की वो बहुत ज़्यादा शाइनी अपेयर होती है। तो इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी नज़र आता है ये। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है मून और सन के बाद इन प्लैनेट्स। और ये मैंने बता दिया काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और क्यों ब्राइट है और क्यों गर्म है। और ये जो है ये दुनिया से छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, इसका साइज़ जो हमारी अर्थ है उससे थोड़ा सा छोटा है। और इसको हम लोग ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। जो हमारा अर्थ है उसे उसका ये ट्विन भी है। और इसका जो कोई रिंग नहीं है, कोई मून नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका जो एक्सिस है वो बिल्कुल सीधा है, यानी कि बिल्कुल आप समझ लें ज़ीरो पे है, ये 0 डिग्रीज आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हमारी अर्थ जो हमारा होम प्लैनेट है। अगर होम प्लैनेट की बात की जाए, अगर हम यहाँ से देखें अर्थ को, ये अब ज़्यादा जो है वो गर्म जोन से बाहर निकल आई है, तो ये हैबिटेट जोन में है, जो ग्रीन जोन है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये ज़्यादा ही जूम हो जाता है। अब ये देखें यहाँ जो है वो रात का टाइम है, तो ये सारी वो जो है बत्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, क्या कहते हैं लाइट्स कहते हैं ना, लाइट्स नज़र आ रही हैं आपको। ये जो है फेस कर रहा है ये सूरज को, तो ये आपको डेफिनेटली आपको ये चमकता हुआ और ग्लिटरिंग नज़र आएगा, क्या कहते हैं उसको, रोशन नज़र आएगा। अच्छा इसके बारे में अगर हम बात करें तो अर्थ का तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा, अर्थ को कहते हैं दुनिया। तो डिस्टेंस है, मैं वैसे पहले भी बता चुकी हूँ,
ये ज़रा माफ़ कीजिएगा कि थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने सॉफ्टवेयर्स खोले हुए हैं, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये देखें, इसका जो प्लैनेट अर्थ का जो डिस्टेंस है ना, सूरज से यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बनता है तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर। 149 है तो राउंड कर लें, 150 बनता है, तो इसको कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये बेसिक यूनिट है जो हम प्लैनेट से प्लैनेट का, सन से प्लैनेट का डिस्टेंस इनर सोलर सिस्टम, आउटर सोलर सिस्टम में मालूम करने के लिए सोलर सिस्टम में हम लोग टर्म यूज़ करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, वो AU का हम टर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग लाइट ईयर्स, पार्सेक्स, मेगा पार्सेक, किलो पार्सेक्स का हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। ये पिछली वीडियोस में हमने डिटेल में बात की थी। अब इसका डायमीटर जो है, हम थोड़ी सी शक्ल देखते हैं अर्थ की, जो हमें थोड़ा देख जाए, थोड़ा सा रोशन पार्ट देखते हैं इसका। अच्छा, इसका जो डायमीटर है, अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक लाइन खींचे ना, तो इसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 12,756 किलोमीटर है। और माइल्स में अगर आप देख लें तो 7,926 माइल्स हैं। 7,926 माइल्स हैं। तो इसका जो रोटेशन पीरियड है, ये रोटेट करता है, इसको ऑन करते हैं, इसको ज़रा ऑन करते हैं, इसको कैसे चलता है ये। तो इसका जो रोटेशन पीरियड है ये अपने ही एक्सिस पे घूमने का है। तो ये जो है घूमती है जो अर्थ है, वो तकरीबन 23 घंटे और 56 मिनट एंड 4 सेकंड में घूमती है। तकरीबन आप 24 घंटे इसको समझ लें, 24 आवर्स इसको ओवरऑल टाइम दे दें, तो ये तकरीबन अपनी जो रोटेशन पीरियड है वो 24 आवर्स में पूरा कंप्लीट करती है। और रेवोल्यूशन पीरियड जो है, जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द जो अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, जिसको हम पूरा एक साल बोलते हैं, वो 365 दिन यानी कि 365 डेज का एक हमारा साल है, जो सन के इर्द गिर्द अपना ये पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। तो दिस पीरियड इज़ नोन एज द रेवोल्यूशन पीरियड, जो सन के इर्द गिर्द ये अपना चक्कर पूरा करती है। और आप समझ लें कि इसका एक ही चांद है। चांद तो मुझे फ़िलहाल अभी इसका नज़र कहीं नहीं आ रहा। चांद किधर गया इसका? तो इसका जो चांद है वो एक ही है और उसको कहते हैं हम लूना। तो जो दुनिया के चांद का जो नाम है वो लूना है। ये अफ्रीका है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है अफ्रीका। या दिस इज़ अफ्रीका, और मैं गलत नहीं हूँ तो ये ऊपर एशिया है, यहाँ यूरोप है। खैर, इसका जो आप समझ लें तकरीबन एक ही मून है, और जो मून है उसका नाम है लूना। और इस पर जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 15 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है। उसके बाद ये सबसे डेंसेस्ट प्लानट है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट है। उसकी डेंसिटी जो है वो 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। 30% जो है वो ये लैंड ने कवर किया हुआ है। ये अफ्रीका की इसलिए मैं बात कर रही थी, वो दिखाने के लिए, ये जो लैंड एरिया कवर्ड है ये 30% है, जबकि 70% जो है वो ये कवर्ड है बाय वाटर। और ये हैवीएस्ट प्लानट है, डेंसेस्ट प्लानट है, और जो बाकी कसर है वो हम सारे ह्यूमंस ने पूरी कर दी है इसके ऊपर आके, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो प्लानट हैवी, ऊपर से ह्यूमंस इतने सारे आएंगे तो वो और हैवी हो जाएगा। खैर, दिस इज़ द हैवीएस्ट एंड द डेंसेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। इसका जो एटमॉस्फेयर है ज़्यादातर जो है कंपोज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसेस हैं। और इसके अंदर जो चांसेस हैं वो सपोर्ट, जो लाइफ के चांसेस हैं वो ज़्यादा है, 100% है, और ये लाइफ को सपोर्ट करती है। बस जिस प्लानट में आपको पानी मिल जाए ना, मतलब वो प्लानट सपोर्ट करता है लाइफ को। ज़्यादातर साइंसदान जो यही ढूंढ रहे हैं, जिस तरीके से मार्स में भी देख रहे हैं वो प्लानट के अंदर अंडर सरफेस पानी। इस पर हम आगे बात करते हैं। बाकी कुछ मून्स हैं वो भी हम बात करेंगे, जुपिटर, सैटर्न के, जिनके अंदर वो पानी मौजूद हो सकता है। अच्छा जी, ये थर्ड प्लानट है सन से, और फिफ्थ लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में। इसको हम होम प्लानट भी बोलते हैं, होम स्वीट होम। और उसके बाद जो हमारे पास लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लानट है, रॉकी प्लानट, लार्जेस्ट रॉकी प्लानट है। और उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है। और वीनस जो है ये क्लोजेस्ट प्लानट है और उसकी सिस्टर है। मज़े की बात है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इधर, कि हमारे दुनिया में पानी कहाँ से आया था? क्योंकि जब दुनिया जो है वो वजूद में आई थी, वो तो गर्म आग का गोला थी। जैसे जैसे टाइम हुआ, रोटेट हुआ, रेवोल्यूशन उसका कंप्लीट हुआ, तो कहीं जाके आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई। तो ये पानी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो ये ज़रा आप सर्च करें और कमेंट्स में अपना जो है वो डेफिनेटली नीचे मेंशन करें, बताएं मुझे। और वैसे इसकी इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे जब हम कमेंट्स को पढ़ेंगे। सो दिस इज़ मार्स एंड दिस इज़ द रेड प्लैनेट। और इसमें भी जो है आप देखें तो जो एरिया
सन के करीब है वो काफ़ी ज़्यादा जो रोशन है, जो एरिया मून के सन के करीब नहीं है वो यहाँ से डार्क है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी बात करते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये आपके जो हमारा सूरज है इसे तकरीबन तकरीबन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आप समझ लें वो 228 मिलियन किलोमीटर्स है। और इसका डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लें हम तो तकरीबन 6780 किलोमीटर डायमीटर है। और ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और फोर्थ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और इसका जो ऑर्डर है ना वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो हमने निमोनिक्स बिल्कुल एंड ऑफ द स्लाइड में रखी हुई है। इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बताऊंगी कि इनका ऑर्डर याद कैसे करना है। और बहुत ही आसान तरीके से आप यकीन करें, अगर आप याद करेंगे आपको मज़ा आएगा लिटरली, वो इतनी ईजिली आपको याद होगा। अच्छा, इसके भी पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं, ऊपर और नीचे पोल्स हैं। ये थोड़ा थोड़ा अफ्रीका की तरह मुझे लग रहा है वैसे ये कॉन्टिनेंट, और ये बीच में एशिया। वेल ये भी कॉन्टिनेंट बन सकते हैं अगर पानी निकल आए तो। ऊपर ऊपर नॉर्थ है इसके और नीचे है साउथ। और इसके बाद जो है इसकी जो रोटेशन पीरियड है जो अपने ही ये एक्सिस पे घूमता है, इसको हम ज़रा शुरू करते हैं इसकी रोटेशन। ये अपने ही एक्सिस पे जो घूमता है, ये आ गया इसका एक्सिस, तो ये अपने ही जो एक्सिस पे घूम रहा है तो ये अपना रोटेशन पीरियड कंप्लीट करता है 24 आवर्स 40 मिनट्स में। यानी कि 1 घंटे ही ज़्यादा अच्छी बात है, यहाँ हमें दिन एक ज़्यादा मिल जाएगा, 1 घंटा ज़्यादा। तो यहाँ का दिन आप समझ लें कि 25 आवर्स का होगा, 24 आवर्स का नहीं होगा। यहाँ जो घड़ी होगी वो 25 आवर्स की घड़ी होगी। ठीक है। तो इसकी बात करें हम लोग अगर रेवोल्यूशन पीरियड की, तो इसकी रेवोल्यूशन पीरियड जो सूरज के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो इसका जो एक चक्कर है सूरज के इर्द गिर्द वो आप तकरीबन समझ लें 687 डेज़ का इसका होता है, तकरीबन तकरीबन डबल द अर्थ डेज़। तो यानी कि अर्थ के 2 साल यहाँ के 1 साल होंगे। और जो यहाँ का जो घड़ी होगी वो 1 घंटा ज़्यादा, 1 घंटा सिर्फ उसमें इजाफा होगा, इजाफी होगी, 24 आवर की नहीं होगी, 25 आवर्स की होगी। तो इसका एवोल्यूशन पीरियड मैं अब बता चुकी हूँ और रोटेशन की भी हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग बात करें इसके मून्स की, तो ये इसके मून्स हैं, ये आ गया। तो तकरीबन ये इसके मून्स हैं। एक हमारे पास है फोबोस, ये जो जा रहा है ऊपर से, और ये हमारे पास आता है डीमोस। ये 2 मून्स हैं इसके पास और इनकी शेप भी बड़ी अनयूजुअल है। और ये इसके पास एक मून है जिसका नाम है फोबोस और दूसरा है ये डीमोस। ठीक है। तो ये कुछ इसकी जो है वो लिखी हुई, अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ लें। और ये डीमोस है, ये डीमोस की जो है ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप पढ़ना चाहें ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये प्लेनेट जो है ये जो सन हमारा जो अर्थ है उससे ज़्यादा कोल्डर है। ये प्लेनेट मार्स जो है ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ठंडा प्लेनेट है बेसिकली अर्थ से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सूरज से थोड़ा दूर है जिसकी वजह से ये ठंडा ज़्यादा है, अर्थ से ज़्यादा ठंडा है। तो अगर आप इसका टेम्परेचर देखें तो तकरीबन इसका टेम्परेचर जो बनता है वो 171 टू 32 फ़ारेनहाइट बनता है, -133 सॉरी 113 सेल्सियस टू 0 सेल्सियस, 30 भी बनता है, 30 सेल्सियस जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर कहाँ, क्योंकि हमारी दुनिया पर भी डिपेंड करता है। अगेन पोल्स पे हमारे ठंडा होता है, इक्वेटर में हमारा गर्म होता है, इसी तरीके से यहाँ भी वेरी करता है। तो ये कुछ मैंने टेम्परेचर आपको बताने थे वो मैं आपको बता दी हैं। अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखी हुई हैं, पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर जो मौजूद है वो तकरीबन रेड, इसको रेड बोलते हैं, रेड प्लैनेट, क्योंकि ये दिखता ही लाल रंग का है। अब ये लाल रंग का क्यों दिखता है, क्योंकि इसकी सॉइल जो है उसके अंदर जो है वो आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मौजूद है, और जिसकी वजह से इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट। उसका जो कलर है वो रस्टी फॉर्म में हो जाता है। और इस पे बेसिकली साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये आबाद हो जाए और यहाँ हमारा जो है वो दुनिया से हम लोग इधर मूव कर जाएं। लेट्स सी ये कैसे क्या हो सकता है और यहाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। खैर इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की एक पतली सी लेयर है। अगर ज़्यादा हो तो डेफिनेटली इसका हाल भी विनस वाला होगा। तो इसकी बहुत ही हल्की लेयर है आउटर मोस्ट जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैलीज़ हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी बड़ी वैलीज़ इधर मौजूद हैं और बहुत ही डीप वैलीज़ हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े वल्केनोज़ हैं इधर, बहुत ज़्यादा विंड स्टॉर्म्स हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा विंड चलती है, बहुत तेज़ चलती है। ये देखें बर्फ़ मुझे लग रहा है जमी हुई है। तो ये जो पोल है ना, दूसरा पोल भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, वहाँ भी बर्फ़ नज़र आ जाएगी हमें कहीं। ये देखें, मुझे लगता है वही वाला पोल है।
ये धोखा दे दिया यार। नहीं नहीं ये यानी कि ये बहुत कम है लेकिन है। बाकी टेम्परेचर ठंडा होगा कि बस पोल छोटे छोटे ही पोल्स हैं इसके, लेकिन ये ज़्यादा ठंडे होंगे। यहाँ तो पोलर बियर भी नहीं रह सकते, इतना तो मुझे कंफर्म है। खैर हम बात करते हैं वोल्केनोज और जो है इसमें वैलीज़ में। तो वैलीज़ इसकी बहुत ज़्यादा डीप है और उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज वोल्केनोज हैं, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ जो है बहुत तेज़ विंड स्टॉर्म्स हैं। तो बेसिकली साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि अंडरग्राउंड हम लोग किसी तरीके से कुछ हो जाए ताकि जो है हमें वो इफ़ेक्ट ना करें विंड स्टॉर्म्स। छोटी छोटी इनकी गाड़ियाँ होंगी, वो उड़ जाएंगी तो फिर अर्थ तक इन्फॉर्मेशन कौन भेजेगा। तो खैर इसलिए वो अंडरग्राउंड सोच रहे हैं इसको बनाने का। तो खैर ये सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट माउंटेन्स भी इधर मौजूद हैं। टॉलेस्ट माउंटेन जिसको हम निक्स ओलंपिया भी कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट माउंटेन है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। डेफिनेटली साचन से भी बड़ा होगा, क्या कहते हैं हमारा, या K2 से भी बड़ा, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा होगा निक्स ओलंपिया। और हमारा जो इसके अंदर जो मौजूद हैं वो कैनियंस हैं, बहुत डीपेस्ट बड़ी बड़ी। अब कैनियन जो है बेसिकली वो शवाहिद क्या कहते हैं, बेसिकली कैनियन जो है वो बताती है कि यहाँ किसी ज़माने में पानी था, क्योंकि कैनियन तभी बनती है जब पानी हो, पानी का कट होता है, फ्लो होता है, तभी वो बनती है। तो बेसिकली तो अभी कहते हैं साइंसदान कि इसकी लेयर के नीचे पानी जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके नीचे पानी ऊपर ड्राई हो चुका है, वो ड्राई बेड्स भी हैं, बल्कि जो छोटे छोटे पानी के सांच क्या कहते हैं आप, वो नदियाँ जो सूख जाती हैं ना, तो वो एक रास्ता बनाती हैं। तो उस तरीके से साइंटिस्ट ने देखा कि इसके अंदर सूखी हुई नदियों की लकीरें हैं, जिसके नीचे उनको डेफिनेटली पता है कि इसके नीचे, जो डेफिनेटली हिंट देती है कि इसके नीचे पानी है, पॉसिबिलिटी है पानी होने की। ऊपर से सूख गया लेकिन नीचे पानी है। और कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ लें इतनी है जितना हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर में तकरीबन 100 में से एक पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं। ये हमारा हो गया प्लेनेट मार्स कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास आती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, या एस्ट्रॉइड बेल्ट, हमारे पास कुइपर बेल्ट, देन वी हैव 4 प्लैनेट्स वी आर लेफ्ट विथ। उसके बाद हमारे पास आउट क्लाउड होगा। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो तक आई गेस इतना काफ़ी है। तो ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। अपनी बहुत सारी दुआ में सबको मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।